Hello and welcome to the Level Up online classes. My name is Boylong Chithan and I'm your social science teacher for both the 9th and the 10th standard. Okay, सभी सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला यूनिट हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। okay, और इस यूनिट में हमारा सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है। सो रिसोर्सेज वो चीज है जो हम इंसान हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, राइट। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे कर रहे हैं हम लोग? इंटरनेट के सहारे। तो इंटरनेट को यूज करके हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को कर रहे हैं। तो इंटरनेट एक हमारा रिसोर्स बन गया और फिर इसके लिए हम लोग अपना मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। तो मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स भी एक रिसोर्स बन गया। ओके, सो बेसिकली रिसोर्सेज का मतलब है एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. But इसके बाद और कुछ है, provided it is technologically accessible. Okay, technologically accessible. I will explain you this. Then economically feasible. Okay, and the third one is culturally acceptable. तो ये तीनों चीज को हम लोग अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हम लोग पानी से, नदी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। हम लोग पानी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोगों को मशीन का जरूरत है, राइट, टर्बाइन का जरूरत है। तो वो मशीन जो क्या है, टेक्नोलॉजी है। विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग रिसोर्स अवेल नहीं कर पाएगा, नहीं पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर चीज को रिसोर्स कहलाने के लिए टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है। देन द सेकंड पार्ट इज इकोनॉमिकली फीजिबल, और हम लोगों का बजट में आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत खर्चा कर देते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो फायदा कम, सॉरी, खर्चा कम, फायदा ज्यादा होना चाहिए। Okay, and the third one is culturally acceptable. Culturally acceptable is very simple. Okay, I'll explain you this with our own example. हम लोग का यहाँ पे हंटिंग बहुत फेमस है, राइट, शिकार। तो शिकार हम लोग क्यों जाते हैं? रिसोर्स के लिए, कुछ जानवर को मारने के लिए, वो कंज्यूम करने के लिए। ऐसा मीट एक रिसोर्स बन गया हंटिंग जो हमारे लिए। हंटिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। हम लोगों का सोसाइटी में, हम लोग का कल्चर में हंटिंग जो एक्सेप्टेबल है। लेकिन सेम चीज हंटिंग अगर हम लोग मुंबई या दिल्ली चला जाएगा तो वहां पे ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये क्राइम बन जाएगा। तो ओके, सो ये मतलब ये कल्चर भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है रिसोर्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिसोर्स। नाउ एज वी मूव अहेड, यहाँ पे एक नीचे एक डायग्राम है, एंड दिस इज आवर डायग्राम। ओके, लुक हियर, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ओके, बीच में दिखाई दे रहे ह्यूमन बीइंग्स है, देन फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ओके, ना ये तीनों चीज को हम लोग अभी पूरा डिटेल से समझेंगे। Now, the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. Okay, इसको हम लोग समझेंगे अभी। Now, you know, resources नेचर्स में अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी सर्टेन केसेस में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते रिसोर्स को। इट हैज टू गो अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, मशीन्स वगैरह यूज करके। तो एक फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक रिसोर्स है जो नेचर से मिलता है। इसको हम लोग डायरेक्टली तो डिराइव नहीं कर पाएगा, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम रिक्वायर्स सम टेक्नोलॉजी, सम मशीन्स। तो वो एक टेक्नोलॉजी हो गया, नेचर एंड टेक्नोलॉजी। एंड देन आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मशीन्स, उसको हम लोग बाद में क्या करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डाल देते हैं फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके,
So this is the basic relationship, interdependent relationship between nature, technology, and institution. These three, areas are not independent. They have to be interdependent to each other. Okay, fine. Now, as we move down, we will also look into classification of resources. Now, classification of resources, there are four. Okay, on the basis of origin, we have two. A का देखिए, basis of origin के we have two different resources, biotic and abiotic. And on the basis of exhaustibility, we have two, renewable and non-renewable. And on the basis of ownership, there are four types of resources: individual, community, national, and international. And on the basis of status of development, potential, developed, stock, and reserves. Okay? So हम लोग इसको, this four different classification, we will discuss this in detail right now. Okay, now here we have types of resources. Okay, types of resources. First type of resources on the basis of origin. On the basis of origin, as we have seen, we have two different types of resources: biotic and abiotic. Okay, now what is a biotic resource? बहुत ही सिंपल है. बायोटिक रिसोर्स का मतलब ये है कि एनीथिंग और एनी रिसोर्स व्हिच हैज लाइफ, जिसमें जान होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग, उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स. Okay, you should remember human beings are one of the most essential resource. Human beings एक सबसे बड़ा resource है. Then flora and fauna. Okay? Now biotic resource के लिए life होना जरूरी है. Okay? It has to have life. Then for example human beings, we have discussed human beings. Then flora and fauna. Then fisheries. Okay, then livestock. Now flora and fauna का मतलब क्या है? जो हम लोगों को the plants, the different type of plants, जैसे कि हम लोग बागान करते हैं, उसमें वैरायटी ऑफ सब्जीज लगाते हैं ना, तो वो हो गया फ्लोरा एंड और फोना इज बेसिकली द एनिमल्स, हम लोग जो जानवर मिलता है तो उसको बोलता है फ्लोरा एंड फोना. ठीक है, फ्लोरा एंड फोना इज बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, देन फिश, मच्छी वगैरह. देन लाइफ स्टॉक्स, जो हम लोग घर में पालते हैं जानवर, सुअर हो गया, गाय हो गया, सागुली हो गया, मुर्गी हो गया. ओके, दीज आर ऑल biotic resources. Okay, then the second part is abiotic resources. Abiotic resources क्या है? Just opposite of biotic. Biotic में हम लोगों ने क्या देखा कि living organisms, living resources. Now abiotic क्या हो जाएगा? All those things which which is composed of non-living things. Okay, are called abiotic resources. For example, rocks and metals. एबायोटिक जो क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि हम लोग डिस्कस किया है कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स, फोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं रिसोर्स. स्टार्टिंग में समझाया तुम लोगों को, लैपटॉप्स एक रिसोर्स हो गया हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मोबाइल एक रिसोर्स हो गया, इंटरनेट एक रिसोर्स हो गया. ओके, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तो ये हो गया एबायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि हम लोग पेन यूज करते हैं नोट्स लिखने के लिए, एबायोटिक रिसोर्सेज. बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, ये सब एबायोटिक रिसोर्स हो गया. कपड़ा हम जो पहनते हैं, खाना जो खाते हैं, देन जो गाड़ी जो हम चलाते हैं, ये सब हो गया एबायोटिक रिसोर्स. ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर एबायोटिक रिसोर्सेस. ओके, तो ये हो गया पहला टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक. एंड द सेकंड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें भी हम लोगों को दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस मिलेगा. सबसे पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेस. रीन्यूएबल रिसोर्सेस, रीन्यू का मतलब क्या है? रीन्यू मतलब फिर से उसको नया करना. ओके, फिर से जिंदा करना, फिर से रिन्यू करना, नया बना देना, पुराना चीज को फिर से नया कर देना, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस. रीन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब क्या है? जो रिसोर्स
खत्म हो गया उसको फिर से हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, फिर से नया करके फिर उसको फिर से यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम वेरी बेसिक एग्जांपल दें, हम लोग जो कलम यूज करते हैं, अगर उसका इंक खत्म हो गया, रिफिल खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, रिफिल खरीद के उसको फिर से रिफिल डाल के फिर से सेम कलम को यूज करते हैं, राइट। सो ये हो गया, इसको फिर से पेन को हमने फिर से रिन्यू कर दिया, तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। अभी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल देखो ना, रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे रिन्यू कर सकेंगे, फिजिकली, फिजिकली मतलब अपना हाथ यूज करके, केमिकल्स, केमिकल्स यूज करके भी हम लोग रिसोर्स रिसोर्स को रिन्यू कर सकता है। देन तीसरा है मैकेनिकल प्रोसेसेस, मशीन्स वगैरह यूज करके, ठीक है। देन यहाँ का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सोलर, विंड एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये सब हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। देन द सेकंड पार्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, रिन्यूएबल का ऑपोजिट, जो जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, वो एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया, वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम लोगों को जानना है कि इसका फॉर्मेशन टाइम बहुत बहुत ज्यादा है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचर में मिलता है, लेकिन इसको एक एक फॉसिल फ्यूल को पेट्रोलियम या कोल में कन्वर्ट होने के लिए, फॉर्म होने के लिए, इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स, ठीक है, ओके। लेकिन सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, मेटल्स मतलब समझते हैं ना, लोहा लोहा वगैरह जो भी, ठीक है, तो वो रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल मतलब क्या है, इसको हम लोग फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों का साइकिल, बाइसिकल, अगर हम लोग का बाइसिकल खराब हो गया, ठीक है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या करें, उसका जो लोहा वगैरह है हम लोग उसको कुछ और चीज में यूज कर सकता है, राइट, तो ये हो गया रिसाइकलेबल। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये इसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकता है, इसको हम लोग जैसे जितना यूज करते रहेगा पेट्रोलियम, कोल को, उतना ही खत्म होते जाएगा वो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ एंड व्हाट अमाउंट, in what amount we utilize this resources, ठीक है, तो जितना यूज करेगा उतना खत्म होते जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। देन द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, ओनरशिप का मतलब क्या है, उसको अपनाना, उसको ओन करना, ठीक है। जैसे कि फोन, मोबाइल फोन्स खरीदते हैं हम लोग, खुद के लिए है वो हम ओन करते हैं, वो मेरा फोन है, ये लैपटॉप, लैपटॉप मेरा है, राइट, तो इसको बोलते हैं ओनरशिप। Now, on the basis of ownership, there are four types of resources. Okay, we will discuss all this four in detail right now. सबसे पहला वाला क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल मतलब अपना, अकेला, प्राइवेट रिसोर्स, तो हम तुमको समझाया है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है, जो रिसोर्स हम प्राइवेटली ओन करता है, प्राइवेटली हम यूज करता है। जैसे कि मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अपना है, इसको सिर्फ हम यूज करता है, मेरा प्राइवेट है वो, ये मेरा प्राइवेट रिसोर्स हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ओके। और हम लोग जो खेती करता है, बस्ती बस्ती में खेती करता है, खेती वो अपना के लिए है, प्राइवेट के लिए है, पूरा बस्ती वाला के लिए नहीं है, वो प्राइवेट रिसोर्स है। जो हम मिट्टी जो खरीदता है वो मेरा है, वो बस्ती वाला का नहीं है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट या इंडिविजुअल रिसोर्सेस। वो पूरा बस्ती वाला के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है, प्राइवेट है वो, ठीक है। देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस। कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी का मतलब पूरा कम्युनिटी, पूरा बस्ती वाला, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल रिसोर्स क्या था, वो सिर्फ अपने लिए, प्राइवेट रिसोर्स, मेरा सिर्फ है, वो बस्ती वाला का नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम तुमको बताया था कि खेती वगैरह हम लोग करते हैं, वो अपने लिए है। जो घर में जो मुर्गी वुर्गी पालते हैं वो अपने लिए, खुद को खाने के लिए है, वो पूरा बस्ती वाला को बांटने के लिए नहीं है, वो है इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। देन सेकंड पार्ट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस। कम्युनिटी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडिविजुअल। कम्युनिटी मतलब पूरा बस्ती वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज जो सब
सब कम्युनिटी लोग यूज कर सकता है। जैसे कि बस्ती में अगर कोई मर गया तो हम लोग दफनाता है उसको। तो बस्ती में जितना भी आदमी मरता है हम लोग सब एक ही जगह में दफनाते हैं उसको, राइट। एक कॉमन प्लेस होता है बरियल ग्रेवयार्ड, तो उसमें दफनाता है। तो वो पूरा बस्ती आदमी के लिए है वो ग्रेवयार्ड जो, वो प्राइवेट नहीं होता है, राइट। फिर प्ले ग्राउंड होते हैं जहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पूरा बस्ती आदमी आके खेलता है, वो पब्लिक रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है। जैसे कि हम लोग पिकनिक जाते हैं ना, क्रिसमस में या न्यू ईयर हम लोग पिकनिक जाते हैं, तो पूरा बस्ती वाला जाता है वहाँ पे, कोई प्राइवेट आदमी नहीं जाता है। तो पूरा बस्ती वाला जाता है, वो पब्लिक रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, जहाँ पे सब बस्ती आदमी जा सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी बेस्ड या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ओके, देन द थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्स। अभी हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल रिसोर्स, देन कम्युनिटी रिसोर्स देखा। अभी हम थोड़ा ऊपर जाएगा नेशनल रिसोर्स। ओके, अभी नेशनल रिसोर्स क्या हो जाएगा? नेशनल रिसोर्स जो पूरा कंट्री, पूरा देश का, पूरा इंडिया का, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग टेक्निकली देखेगा तो जितना भी रिसोर्सेस है सब नेशनल है, सब नेशनल का है, सब रिसोर्सेस नेशनल को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी का चायपत्ती बागान है, ऐसा बहुत बहुत सारा केसेस हुआ है ना कि किसी का चायपत्ती बागान से गवर्नमेंट ने रास्ता रास्ता खोल दिया, रास्ता हाईवे बना दिया, या किसी का खेती था उसमें से रास्ता बना दिया। वो खेती जो प्राइवेट है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, या कम्युनिटी रिसोर्स भी हो सकता है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने रास्ता बना दिया उससे, तो वो क्या हो गया? अभी अभी हो गया वो रिसोर्स किसका हो गया? पब्लिक का हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। ओके, और गवर्नमेंट का पास पूरा पावर रहता है कि प्राइवेट रिसोर्सेज को भी वो पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए उसको पब्लिक रिसोर्स बना सकता है। कल को अगर मेरा खेत से गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें से रास्ता बनाना पड़ेगा आपका खेती से जाके, हम मना नहीं कर सकेगा कि गवर्नमेंट के साथ पावर है। ठीक है, तो ओके, देन यहाँ पे एक है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। मतलब ये एक गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफिस या बॉडी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको गवर्नमेंट पावर देता है कि एक प्राइवेट लैंड को गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ठीक है, एंड ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries or oceanic area up to 12 nautical miles. 12 nautical miles कितना होता है? 19.2 kilometers from the coast term as territorial water and resources therein belong to the nation. मतलब अगर समुद्र, ओशन, सी, ओशन, तो now this is very technical. समुद्र से 19.2 किलोमीटर्स, समुद्र से 19.2 किलोमीटर, ये 19.2 किलोमीटर्स में जितना भी पानी हो, फॉरेस्ट हो, जो भी जितना भी एरिया कवर होता है, ये 19.2 किलोमीटर, ये पूरा गवर्नमेंट का होता है, नेशनल रिसोर्स होता है, उसको कोई भी प्राइवेट रिसोर्स नहीं बोल सकता है। ओके, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? देन द लास्ट वन इन दिस टॉपिक इज इंटरनेशनल रिसोर्स। अभी हम लोगों ने देखा नेशनल, अभी थोड़ा ऊपर जाएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होता है? यू नो बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्रीज नदी से, ओशन या सी से कनेक्ट होता है। ठीक है, सपोज इंडिया, इंडिया का क्या है? इंडियन ओशन, राइट। तो इंडिया नहीं बोल सकता है कि पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें एक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? वी विल लुक एट ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 20 kilometers of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institutions. ये exclusive economic zone एक जोन होता है जिसका बाहर, ये जोन को पार करके, ये जोन एक लिमिट होता है, इसका लिमिट कितना है? 200 किलोमीटर। सपोज इंडिया, इंडिया और इंडियन ओशन, सो इंडिया से इंडियन ओशन तक 200 किलोमीटर तक
200 किलोमीटर तक इंडिया का प्रॉपर्टी है, इंडिया का रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स होगा। लेकिन ये जो इकोनॉमिक जोन है 200 किलोमीटर का बाद जितना भी ओशन आएगा वो इंडिया का नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 200 ये जो 200 इकोनॉमिक जोन है, राइट, अगर ये जोन का पार अगर इंडिया कुछ रिसोर्स या वहां से यूटिलाइज करना चाहता है तो वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, तो वो लोग को पूछना पड़ता है, वो लोग से परमिट लेना पड़ता है, वो लोग को कंसल्ट करना पड़ता है, वो मतलब वहां पे एक्टिविटीज कंडक्ट। ठीक है, फाइन। नाउ वी मूव अहेड, आई थिंक we will our last topic is yes, okay, types of resources में हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, on the basis of status of development. Now, on the basis of status of development, there are 4 different resources. The first one is potential resource, then developed resources, stock, and reserves. Okay, we will discuss all these 4 in detail. Now, what is potential resource? Resources which are found in a region but have not been utilized. मतलब सपोज एक जगह में, मान लो अरुणाचल में एक जगह में बहुत सारा पेट्रोलियम या बहुत सारा कोयला है, लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया है, हम लोग जाके इसको यूज नहीं किया है। लेकिन वहां पे रिसोर्स है, कोयला है वहां पे, लेकिन हम लोग यूज नहीं किया उसको, उसको बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Okay, यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल दिया हुआ है, राजस्थान और गुजरात वो दोनों एक इंडिया का स्टेट है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, वहां पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया है, कुछ डेवलपमेंट नहीं आया है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में। तो ये होता है पोटेंशियल मतलब उसमें है, विंड एनर्जी का उसमें पॉसिबिलिटी है, सोलर एनर्जी का उसमें पॉसिबिलिटी है, हम लोग सोलर एनर्जी वहां पे खड़ा कर सकते हैं, डेवलप कर सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं, तो उसको बोलता है पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल रिसोर्सेस। डेवलप्ड, सेकंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेस का मतलब क्या? रिसोर्सेस व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नोन, ओके, have been determined for utilization. Okay, now developed resources क्या है? सपोज एक पहाड़ में तुमको एक सोना, गोल्ड, तुमको पता है कि गोल्ड है वो सोना, ठीक है, और तुमको ये भी सर्वे करके पता चला है कि उसमें कितना गोल्ड है और उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि खराब है, तुमको सब पता चला, अभी तुमको बस उसको यूज करना है, उसको बोलता है डेवलप रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज जिसको तुम सर्वे कर दिया ऑलरेडी, तुमको पता है उसमें कितना रिसोर्स है, कितना सोना है, और उसका वो सोना का क्वालिटी कैसा है, सब कुछ सर्वे करके हो गया, अभी उसको बस निकाल के यूटिलाइज करना है, वो दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज स्टॉक. So materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess. मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स उसको रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है वो रिसोर्सेस को यूज करने। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। हम लोग का यहाँ पे टिम्बर बिजनेस बहुत चलता है ना, खुंडा बिजनेस बहुत चलता है। मान लो आपको पता चल गया कि एक पहाड़ में बहुत सारा खुंडा है, टिम्बर बहुत सारा है, जिसको आप टिम्बर को काट के अगर आपको बहुत बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है, वहां पे आपका ट्रक नहीं जा सकता है, आदमी भी नहीं जा सकता है, राइट, लेकिन वो ऑलरेडी है, स्टॉक है, रिसोर्स स्टॉक है वहां पे, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है वहां पे जाने के लिए, आप पैदल भी नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो इसको बोलता है स्टॉक। रिसोर्सेज है लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, उसको यूज नहीं कर पा रहे,
क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास जा नहीं सकते वहां पे, ठीक है, तो इसको बोलता है स्टॉक। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व। Reserve, okay. Reserves are a subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc., is a reserve which can be used in the future. Reserve का मतलब क्या है? रिजर्व मतलब रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक रिजर्व करके रख दिया फ्यूचर यूज के लिए। आपको पता है कैसा यूज करना है, हा? लेकिन वो आप स्टॉक रिजर्व करके रख रहे हैं फ्यूचर यूज के लिए, उसको बोलते हैं रिजर्व। जैसे कि यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल हम दिया था, राइट, हम बोला है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस किया था सबसे पहले। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पानी से जनरेट करता है, लेकिन हम लोग को पता है पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में बहुत कम है। वो फ्यूचर में हम लोग उसको यूज कर सकता है, इसलिए बड़ा बड़ा डैम्स जो बना के रखा है वो सब फ्यूचर में काम रिसोर्सेस है, लेकिन हम लोग उसको रिजर्व करके रख रहे हैं फ्यूचर पर्पस के। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको मेरा टीचिंग समझ में नहीं आया, प्लीज 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 feel free, ask. If you have any doubts, please ask. So I end my class here. I hope whatever I have taught, whatever I have explained, you will be able to understand it. Yeah? Thank you so much and have a nice day.